माननीय मुख्यमंत्री जी विधानमंडल के नेता हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द उसको अक्षरशः लागू होना है। ब्रह्म लकीर न राबड़ी देवी के कहने से बदलने वाला है, न चंद्रशेखर जी के कहने से बदलने वाला है। आई बताइए तो क्रेडिट लेते चल रहा है, घूम के सुन रहे घूम रहा है पूरा बिहार, कह रहा है कि हम ही नौकरी दिए। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ चंद्रशेखर को सिखाना भी जरूरी है। जो उनका मंत्री रहा है पूर्व, उनको भी ज्ञान दें ना। रामायण उनसे पढ़वे नहीं करते हैं, इसीलिए तो गड़बड़ा जाते हैं। चंद्रशेखर जी से बेसिक ज्ञान जिस दिन लिए तेजस्वी दी, उस दिन नेता बन गए। आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार विधान परिषद के सदस्य और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। इन दिनों के पाठक को लेकर के काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि जो भी चीज़ें हैं उन तमाम मसलों को जो है हल किया जाएगा। उन्होंने टाइमिंग को लेकर के भी कहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि 2 रंग की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। सदन में भी जिस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन उनके बात को तो अधिकारी नहीं मान रहे। इसका मतलब है कि तानाशाही रवैया जो है वह बिहार में देखी जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत? अब राबड़ी देवी जी के बयान पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उतना हम जानकार भी नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री रही हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर कहा कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक जाएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, यही तय है। अपर मुख्य सचिव रहें, मुख्य सचिव रहें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों के मंतव्य से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विधायिका बड़ी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी विधानमंडल के नेता हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द उसको अक्षरशः लागू होना है। और बिहार विधानसभा के चेयरमैन माननीय नंदकिशोर यादव जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि चिट्ठी निकलेगी, कोई चिंता नहीं करिए। लेकिन देखिए नीरज जी, ये सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण जो ये सदन की कार्रवाई है, इसमें सिर्फ 2 दिनों तक सिर्फ के पाठक की ही चर्चाएं हो रही हैं। इसका कारण है कि वो चंद्रशेखर जी को नहीं थे, रामायण पर जो बोलते थे, वो भड़ास अपना निकाल रहे हैं। वो बेचारे तो रामायण में उलझल रह गए। ऐसा शिक्षा मंत्री आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मिला होगा कि शिक्षा मंत्री नहीं जा रहा है विभाग, बताइए। कह रहा है बेटा, उनका लीडर कह रहा है क्रेडिट ले रहा है, बताइए। तो शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं गए, प्राइवेट सेक्रेटरी को बैन कर दिया गया, पीए को, सॉरी, ऐसा कहीं उदाहरण में नहीं हम देखे हैं। आई बेचारे रामायण पढ़ते रह गए, तो इसीलिए वो भड़ास उड़ास निकाल रहा है, और कोई बात क्यों नहीं इन मसलों को सुलझाने के बजाय जो है और भी उलझाए हुए? अरे विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है ना, विपक्ष बहस करे ना। आप लोग भी तो इन सब चीजों पर जो है नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। अरे हम तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। कर दिया जाए तो फिर विपक्ष को मौका अरे भाई, मिलेगा। हम ध्यान दे रहे हैं। अब इतना जानकारी नहीं है, कार्य संचालन नियमावली, इतना दिन से विधायक हैं। हालांकि मकान उकान दानापुर में उनका भी अच्छे है, चंद्रशेखर जी का उधर मकान उकान है, सुनते हैं सगुना मोड़ साइड में अपना मकान उकान है, कोई कमी उमी नहीं है उनको। तो अब बताइए, वो कार्य संचालन नियमावली नहीं पढ़े हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आप नहीं प्रसारित कर सकते हैं मोबाइल पर कोई बात। भाई मोबाइल पर कैसे आप वीडियो क्लिप दिखाइएगा क्या सदन के अंदर? इतना भी जानकारी अगर नहीं है तो हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए तो आप पर यह कहा ही जाता था। अब हमको लगता है कि चरवाहा विद्यालय के भी आप ही कहीं न कहीं ज्ञात या अज्ञात रूप से वाइस चांसलर रहे हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन एक सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से शिक्षकों के हित में रहे हैं और शिक्षकों के हित में हमेशा से खड़े रहे हैं, लेकिन आज एक अधिकारी के वजह से सरकार की भद पीट रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है? सरकार की कोई भद नहीं पीट रही है। मुख्यमंत्री जी ने जब सदन के अंदर कह दिया कि 10 बजे से 4 बजे तक वो ब्रह्म लकीर है, ब्रह्म लकीर न राबड़ी देवी के कहने से बदलने वाला है, न चंद्रशेखर जी के कहने से बदलने वाला है। आई बताइए तो क्रेडिट लेते चल रहा है, घूम घूम के सुन रहे घूम रहा है पूरा बिहार, कह रहा है कि हम ही नौकरी दिए, बताइए। तो अरे क्रेडिटो लेना है तो मॉल बनाने का क्रेडिट लो, अगर क्रेडिट लेना है तो दिल्ली के मकान का क्रेडिट लो, क्रेडिट लेना है तो इस बात का क्रेडिट लो कि सरकार के द्वारा आवंटित दिल्ली में ज़मीन वो राबड़ी भवन बना दिए, उसमें राजद कार्यालय के बदले में। क्रेडिट लेना है तो इस बात का क्रेडिट लो कि पूरा पारिवारिक कुनबा हमारे साथ है। तेज प्रताप का क्या अपराध है बताइए? तो बांसुरी बजाने वाला एकमात्र आदमी उस परिवार में,
इंटर पास है वो आदमी, और उसको मौका ही लोग नहीं दे रहे हैं। ये तो अन्याय हो रहा है उसके साथ भाई। जिसके पास प्रतिभा है उसको प्रतिभा के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये चिंता का विषय हम लोग के लिए है। एक अंतिम सवाल है, क्या आप लोग शिक्षकों के हित के लिए क्या अब तक आप लोगों ने बात की है मुख्यमंत्री से, और क्या मुख्यमंत्री जो है आश्वासन के तौर पर शिक्षकों को दिए हैं? स्पष्ट तौर पर बता दीजिए। शिक्षकों की मांगों के संदर्भ में दलीय सीमा से ऊपर उठकर हम तमाम लोगों ने, विधान परिषद सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया आश्वासन है, और जो जन्म देता है वही पालन पोषण करता है। इसलिए हमको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी हम लोगों ने मांगे रखी है उसका निश्चित रूप से निदान होगा। कब तक होगा? हो जाएगा जल्दी। हमारे यहाँ होता है, दिखाई पड़ जाता है। जैसे बोले ना कि हर घर बिजली पहुँचा देंगे, तो पहुँचा दिए। अब हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे तो पहुंचा देंगे। हर शिक्षक के घर में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हमने एक साथ एक मुश्त किया। तो कितना दीपावली मनाया गया सबके घर में। सबके घर में जय सिया राम हो रहा है। कितना बड़ा उपलब्धि है बिहार का। भाजपा का असर आप लोगों पर भी चढ़ गया है। एक सवाल है, एक सवाल है कि 3 मार्च को एकजुट एक महागठबंधन का जो है जो शक्ति एक तरह से देखा जाए वो देखा जाएगा। विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से एकजुट हो रही है, और जिसका यहाँ नेतृत्व करता जो है तेजस्वी यादव करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक संख्या सुन के जरिए हम भौचक हो गए। गांधी मैदान का कैपेसिटी 10 लाख का है, ये हम इसी बार जाने। ऐसे तो हम लोग समझते थे कि 2.5 लाख 3 लाख गांधी मैदान की कैपेसिटी है, वो भी अब घेराव रह गया है, तो सकता है 2 लाख। और दावा किया गया कि 10 लाख लोग आएंगे, तो हम जरा गड़बड़ा गए हैं कि लगता है मेरिन ड्राइव तरफ भी रैली कर देगा क्या ही सब। मैंने 10 लाख का जगह कैसे कहाँ से ले आए भाई? 10 लाख के लिए कौन सी संख्या है, कहाँ पर है बिहार मैंने निर्धारित है स्थान? तब प्रथम दृष्टया ही झूठ बोलना। मैंने 10 लाख का दावा है तो फर्जी दावा है, झूठा दावा है। जब 10 अगर ठीक से गणित नहीं आता है तो जोड़ लेना चाहिए गांधी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, एक आदमी औसत रूप से कितना ज़मीन छेकता है। तो हमको लगता है 2.5 लाख उसकी टोटल कैपेसिटी आज के डेट में है। तो 10 लाख बोल करके तो जो हो सकता है, ये बात है कि 3.5 एकड़ ज़मीन केवल फुलवारी में है। हो सकता है वहाँ भी रैली उली में लोग वहाँ रहे। जानते हैं ना, भूअतबंदी कानून हम लोग मांग कर रहे हैं कि लागू हो। शहरी क्षेत्र में एक परिवार के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? विधानसभा भी भंग करने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार कभी भी सुनिए, तेजस्वी यादव जी साइकोलॉजी पढ़े ही हमको नहीं जानकारी था कि जब वो बोले ना कि विधानसभा भंग हो जाएगा तो करेंगे हम, और जानकारी उनको हो गया। तो हो सकता है कि आजकल पोथी पत्रा दिखवाते हैं। आजकल देखते हैं कि इनके पिताजी तो पोथी पत्रा जलाते थे, बेचारे महादेव को प्रणाम करते हैं। तो देखिए अंतर कुछ आया है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ चंद्रशेखर को सिखाना भी जरूरी है। वो जो उनका मंत्री रहा है पूर्व, उनको भी ज्ञान देना ना। रामायण उनसे पढ़वे नहीं करते हैं, इसीलिए तो गड़बड़ा जाते हैं। चंद्रशेखर जी से बेसिक ज्ञान जिस दिन लिए तेजस्वी जी, उस दिन नेता बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नीरज कुमार का, जदयू के मुख्य प्रवक्ता का। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।